हाय एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार्स। ये टॉपिक हमने सोम से उठाया है। इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस गेट में इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को अच्छे से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिसको अगर हम समझेंगे पहले, सो डेट हमें डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफॉर्मेशन दो तरीके का होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन में भी ड्यू टू क्या होता है, एक होता है कंट्रैक्शन की वजह से, एंड सेकंड ही किसकी वजह से होता है, इलोंगेशन की वजह से। ठीक है, अच्छा, कंट्रैक्शन कब होता है, बार कब कंट्रैक्ट होता है, जब बार में कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे। ठीक है, एंड इलोंगेट कब होगा बार, जब बार को हम खींच लेंगे। ठीक है, जब क्या होगा, एक्सपेंसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्सेस जब बार पे लगेंगे। ठीक है, अच्छा, सपोज ये बार है मेरा। ठीक है, ये कोई बार है। अब इस बार को यहाँ से मैं इस साइड से भी पी अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूँ और इस साइड से भी पी अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, इस पी अमाउंट के फोर्स से या पी किलो न्यूटन के फोर्स से क्या होगा, ये बार इलोंगेट होगा। ठीक है, अपनी पोजीशन से आगे खींचेगा। बट यहाँ पे हमें देखना है, अगर पी किलो न्यूटन इस साइड भी है और पी किलो न्यूटन इस साइड भी है, तब क्या होगा, दिस बार विल नॉट डिफॉर्म, क्योंकि ये बार जो है ये बैलेंस पोजीशन में है, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं यहाँ से P प्लस डेल्टा P किलो न्यूटन का बार अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस लोड की वजह से बार कुछ इलोंगेट होगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो ये जो इलोंगेशन बार में आई डेल्टा, ठीक है, ये इलोंगेशन किसकी वजह से आई, ये इलोंगेशन टेंसाइल फोर्स की वजह से आई। अब जो भी इलोंगेशन टेंसाइल फोर्स की वजह से आएगी उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, या सिंपली इलोंगेशन जो आया हमारा यहाँ पे, इलोंगेशन किसकी वजह से आएगा, इलोंगेशन टेंसाइल फोर्स की वजह से आएगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जो भी इलोंगेशन का वैल्यू आ जाएगा उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। अब दूसरी बात, सपोज़ मेरा ये बार है, इस बार पे मैंने कंप्रेसिव फोर्स पी अमाउंट का लगा लिया। इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से मेरा जो बार है कुछ अमाउंट से कंट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सपोज डेल्टा वन अमाउंट से कंट्रैक्ट हो गया। तो ये डेल्टा वन अमाउंट क्या है, ये कंट्रैक्शन है या ये डिफॉर्मेशन है, ये दोनों डिफॉर्मेशन है। ये डेल्टा और डेल्टा वन दोनों डिफॉर्मेशन है, बट ये जो है डेल्टा, ये इलोंगेशन है, और ये डेल्टा वन जो है ये कंट्रैक्शन है। तो इस कंट्रैक्शन का जो भी वैल्यू आएगा उस पर हम आगे नेगेटिव रखेंगे। ये साइन कन्वेंशन से आपको ये मान के चलना है। ठीक है, इतनी बात जब क्लियर होगी तो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पन्ने पे हम बात करेंगे। अब सपोज़ ये कोई रॉड है या मेरे स्टील का बार है, स्टील का समझो, किसी भी चीज़ का बार होगा, ये कास्ट आयरन का भी होगा, ये एक बार है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, इस बार पे यहाँ से फोर्स लग रहा है। सपोज़ हम बात करेंगे यहाँ से इस बार पे पी अमाउंट का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब पी अमाउंट का फोर्स लगने पे इस बार पे इलोंगेशन आ गया। ठीक है, ये इलोंगेशन, ये बार का इलोंगेशन यहाँ से यहाँ तक डेल्टा अमाउंट का इलोंगेशन आ गया। ठीक है, मैंने जब इलोंगेशन आ गया बोला तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा अमाउंट का इलोंगेशन आ गया। अब इस इलोंगेशन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लूँगा। इलोंगेशन इज इक्वलेंट टू पी, सॉरी, सपोज अगर इस बार की लेंथ जो है एल थी इनिशियली, तो डेल्टा होगा पी एल डिवाइड बाई ए ई। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डिफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये डिफॉर्मेशन, इसको हम इलोंगेशन नाम देंगे यहाँ पे, वो बात अलग है। तो ये डिफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए निकालते हैं। यूज़ इट फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार।
तो ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं इलोंगेशन निकालने के लिए फॉर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अगर बार का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो तो तभी, ठीक है। ये इस बार की लेंथ L है, इस पे फोर्स P लग रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम मान के चलें A है, और इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये इस बार का E है, ठीक है। अब अगर ये बार स्टील का होगा तो E का वैल्यू होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से E का वैल्यू मिल जाएगा हमें, और A का वैल्यू एरिया से निकाल लेंगे, एरिया जो भी होगा दिया होगा, और P फोर्स कितना किलो न्यूटन हमारा लग रहा है, तो ये सारे वैल्यू जब रखेंगे तो डेल्टा अमाउंट हमें यहाँ से कितना इलांगेट हो गया वो मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की चीज़ों को बता के फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार है। तो हल्की फुल्की चीज़ें क्या है, यहाँ से देखो आप, यहाँ पे आपको जो AE दिख रहा है, इस AE को हम बोलते हैं, AE को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी। देखो ये बार, ये मेरा बार था, इस बार पे यहाँ से एक्सियली फोर्स P लग रहा था, ये इस बार की कोई एक्सिस है, यहाँ पे अपनी एक्सिस होगी, तो इस एक्सिस के अलोंग फोर्स P लग रहा है। इस एक्सिस के अलोंग फोर्स P लगने के कारण इस बार में एक्सियल डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग डिफॉर्म हो रहा है। तो इस एक्सिस के अलोंग डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इस बार की एक प्रॉपर्टी है, इस बार के अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम AE बोलते हैं, एक्सियल रिजिडिटी। सो एक्सियल रिजिडिटी इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड या अपोजिट टू द एलोंगेशन, ये एलोंगेशन को, एक्सियल एलोंगेशन को रोकता है, ठीक है। तो ये एक्सियल रिजिडिटी इसको हम बोल देते हैं। अच्छा, ये एक बात हुई, और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास K होता है, एक चीज़ K जो होता है, K इज इक्वलन टू AE/L, ठीक है। इसको हम स्टेफनेस बोलते हैं, AE/L, इसको जब हम उल्टा करेंगे AE/L, इसको हम स्टिफनेस ऑफ बार बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ बार अंडर एक्सियल लोड, ठीक है। ये K हो गया। अब K का रेसिप्रोकल करेंगे, K का उल्टे को हम बोलते हैं 1/K इज इक्वलन टू F। ये F क्या हुआ, F हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दिस इज इक्वलन टू L/A, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखना। तो यहाँ से कंक्लूड हमने क्या किया कि F जो है फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सियल रिजिडिटी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बस। K बताया, F भी बताया मैंने क्या होता है। अब हम भैया आते हैं अपने टॉपिक पे, वो क्या है, डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार्स, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेपिड बार की, स्टेपिड बार क्या होते हैं, बार विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं होता है, बार विथ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन या वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये मेरा एक बार है, इस बार को मैंने ABC नाम दिया। तो ये जो बार है मेरा, इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो के वेरिंग है, तो इस टाइप ऑफ बार को हम क्या बोलते हैं, स्टेपिड बार्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लूँगा मैं, बार्स with varying cross section is called स्टेपिड बार्स, स्टेपिड बार्स। और इस टॉपिक पे क्वेश्चन गेट में पक्का एक आता है, अभी एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे गेट का, ठीक है। तो ये जो बार है, दिस बार इज यूनिफॉर्मली सॉरी, ये बात जो है इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, वेरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज इस बार पे अगर हम मान के चलेंगे, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है P अमाउंट का, और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है P अमाउंट का, और इस बार पे यहाँ पे 8 पॉइंट B पे 4P का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स 2P का लग रहा है, ठीक है। अब इस बार में इलांगेशन निकालना है, मतलब डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार, चाहे इलांगेशन हो या कंट्रैक्शन हो, वो हमें निकाल के देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम निकाल पाएँ, बट हम क्या कर सकते हैं, ये जो बार है ना, ये पूरे बार को हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी इस पे सेक्शन काट सकते हैं वो काट लेंगे,
ठीक है। अब सेक्शन ऐसे काटना है, सपोज यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे ए बी है, ए से बी तक जो बार है, देखो अगर मैं इसको हटा दूँ, अब ए से बी देखो, आप ए से बी तक देखो, ए से बी तक इस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है सेम है, ठीक है। क्या है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया? ए है, और ए से बी का लेंथ जो है वो 4L है, ठीक है, और इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ई है। अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहाँ पे हमें एक पॉइंट ले लेंगे सी, और इसको हम डी कर लेंगे। तो अब हमारा सेक्शन हम काट सकते हैं बी पे, सी पे काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो और जहाँ पे भी फोर्स लग रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन लेना है। अब बी टू सी हम देखो, ये सारा का सारा जो डायमेंशन है 4LAE, ये किसका हुआ? ए बी का। ए बी का लेंथ 4L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ई है। अब बी सी की बात करेंगे, बी सी की जो लेंथ है वो L है, अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E/2 है। इतनी बात क्लियर है। अब सी से डी हम बात करें, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E/2 है। बिल्कुल आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है, सो डेट आपको समझ आ जाएगा। और एग्ज़ाम में इतना स्लोली आपको नहीं करना है, यू नीड टू बी वेरी क्विक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेक्शन ऐसे काटना है कि हमें AE का जो प्रोडक्ट है ये हर सेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सेक्शन काटूंगा, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो ए से बी जब मैं सेक्शन काटूंगा तो ये मेरा AB सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये मेरा BC हो गया, ये मैंने यहाँ से BC काट लिया, और यहाँ पे मैंने CD भी काट लिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम AB देखें, AB में पूरे सेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया हर पॉइंट पे, अगर ये A है ये B है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो हर पॉइंट में एरिया A होगा, मतलब एरिया वेरी नहीं होगा, तो एरिया A है, A ही रहेगा। लेंथ तो 4L ही है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E है, तो यहाँ पे AE मेरा यहाँ पे सेम रहना चाहिए। इस हिसाब से आपको सेक्शन काटना है। अगर मैं AC सेक्शन काटता तो कुछ ऐसा बनता मेरा सेक्शन, कुछ ऐसा बनता AC, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 4L होता, फिर आगे के लिए L होता, तो लेंथ क्या होता, कांस्टेंट नहीं रहता, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A होता, इसका 2A होता, तो पूरे सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी हो रहा है ना, तो पूरे सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम फॉर्मूला ऑफ डिफॉर्मेशन डेल्टा जो अभी मैंने दिखाया PL/AE लगा के हम इस बार की पूरी इलॉन्गेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब BC का देखो, BC में लेंथ इस पूरे सेक्शन में L है, क्रॉस सेक्शन 2A, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E/2 है। सिमिलरली CD के लिए लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E/2 है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो इलॉन्गेशन हमारा, अब हमें AD स्टेपिड बार है ये AD, इसका इलॉन्गेशन निकालना है। सो इलॉन्गेशन ऑफ बार AD विल बी इक्वल टू इलॉन्गेशन, या इसमें जो भी आएगा या कंट्रैक्शन जो भी आएगा, इलॉन्गेशन AD डेट विल बी इक्वल टू इलॉन्गेशन ऑफ बार, सॉरी, इलॉन्गेशन ऑफ बार AB प्लस इलॉन्गेशन ऑफ बार BC प्लस इलॉन्गेशन ऑफ बार CD। तो इस तरह हम निकालेंगे। तो इसका जब इलॉन्गेशन निकालेंगे AB का, फिर BC का, फिर CD का, तीनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट फाइनल इलॉन्गेशन ऑफ बार डेट इज AD। इस स्टेप के बाद हमें इलॉन्गेशन मिलेगा। अब इलॉन्गेशन के लिए क्या फार्मूला होता है, इलॉन्गेशन का फार्मूला PL/AE होता है। तो इसके लिए लाजमी है हमें कि P पता होना चाहिए, इस बार में AB में कितना फोर्स लग रहा है वो पता होना चाहिए। लेंथ 4L है और AE कर लेंगे। तो अब P के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे P अमाउंट का फोर्स लग रहा है यहाँ से, तो इस बार को हमें स्टैटिकली बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी एक P अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा, सो डेट बार विल कम अंडर क्या, इक्विलिब्रियम। सिमिलरली आपको क्या करना है, या आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, जब भी AB बार में आपको फोर्सेस देखने हैं
देखो ए बी आप में आपको फोर्स देखने हैं तो ए बी के बीच में आपको अपना हाथ रखना है। तो ए के लेफ्ट साइड देखना है आपको पी अमाउंट का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और इस साइड से देखो, इस राइट साइड से देखो, एक यहाँ से पी लग रहा है और यहाँ से 2p और 4p इधर से लग रहा है। यहाँ से 4p, यहाँ से 2p, नेट यहाँ से 2p आएगा, ठीक है। यहाँ से 2p, सॉरी यहाँ से 2p, यहाँ से 4p, तो नेट यहाँ से 2p और प्लस p, तो यहाँ से 2p इस तरह, 2p और वहाँ से p और यहाँ से इस तरह आ जाएगा। देखो ये सिचुएशन बनेगी, कौन सी सिचुएशन बनेगी, ए बी पे बनेगी मेरे भाई। यहाँ से P4 से यहाँ से आ रहा है, मैंने हाथ रखा ए बी के बीच में, जब हाथ रखा यहाँ से 4p, यहाँ से 2p और यहाँ से p, तो ये जो 4p है इस 2p को काट के यहाँ से नेट 2p आएगा, तो यहाँ से नेट 2p और यहाँ से क्या आएगा, p आएगा, ठीक है। ये भी हमारी सिचुएशन बन सकती है। फिर जब हम बी सी की बात करेंगे तो बी सी के बीच में हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद क्या होगा, यहाँ से 2p, यहाँ से p, यहाँ से 4p, यहाँ से क्या है p, इस तरह। तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। देखो अब हमने यहाँ पे p फोर्स लग रहा था, यहाँ लगाया, अब इसको बैलेंस करने के लिए p फोर्स यहाँ से लगाया, स्टैटिकली बैलेंस हो गया, कहानी ख़त्म। अब बी पे अगर हम देखेंगे, बी सी पे अगर हम देखेंगे, बी सी पे क्या हो रहा है वो देख लेंगे अगर हम तो देखो यहाँ से 4p लग रहा है और यहाँ से p लग रहा है। बी सी के बीच में हाथ रखो, बी सी के बीच में मैंने हाथ रखा, इस तरह पेन रखा बी सी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4p और इसके अपोजिट में p लग रहा है, तो 3p यहाँ से लगेगा, 3p, तो 3p यहाँ से लगेगा टेंसाइल 3p, और 2p और p यहाँ से 3p हो गया। या आप मैं इसको भूल जाता, 3p यहाँ पे आ गया, डायरेक्टली मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3p लगाता, सो डेट हमारा बार इक्विलिब्रियम में आ जाता, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्यों लाते हैं, जब इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो मेरा बार क्या होता है, इलोंगेट नहीं होता, अपनी पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी पे देखो, डी पे यहाँ से फोर्स लग रहा है पी अमाउंट का, चुपचाप यहाँ से एक फोर्स लगाओ अपोजिट डायरेक्शन में पी अमाउंट का, कहानी ख़त्म। अब देखो बार ए बी में फोर्स क्या है, पी है, तो जो फॉर्मूला है डेल्टा ए बी का, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे बार ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके लिए पहले ही बताया था, डेल्टा जो होता है पी एल बाई ए ई। अब पी क्या है, पी पे यहाँ पे पी है, फोर्स क्या है वो पी है, मगर कंप्रेसिव फोर्स है इसको, इसलिए यहाँ पे इसको हम माइनस लग लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। और लेंथ क्या है, लेंथ इज़ 4L फॉर बार ए बी, तो यहाँ पे 4L लगाया, डिवाइड बाई ए ई, एरिया भी ए है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ई है, कहानी ख़त्म। फिर प्लस बी सी की बात करेंगे तो इसमें फोर्स 3p टेंसाइल है, तो टेंसाइल फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर फोर्स कंप्रेसिव होगा उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ l है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस e बाई 2 है। इतनी बात क्लियर होगी। प्लस सी डी की बात करेंगे, सी डी में जो लेंथ है वो l है, सॉरी फोर्स पहले लेंगे, फोर्स p है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस e बाई 2 है। यहाँ से 2 कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, -4pl डिवाइड बाई ए ई प्लस 3pl बाई ए ई प्लस pl बाई ए ई, ये हुआ 4pl बाई ए ई। तो ये -4p बाई pl बाई ए ई प्लस 4p बाई pl इंटू ई। फाइनली हमें क्या आया, इलांगेशन का वैल्यू 0 आया। सो नेट इलांगेशन इज इक्वल टू 0। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टेप इट बार चाहे कैसा भी हो, आप इस तरह फोर्सेस आप इसमें निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप उसको ट्राई करेंगे घर में, जो भी है आप उसको देख लेंगे एक बार। तो क्वेश्चन मेरा ऐसा है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, होमवर्क प्रैक्टिस के लिए कर लेना, होमवर्क नहीं तो प्रैक्टिस कर लेना। ये एक बार है, ठीक है, यूनिफॉर्म बार में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से फिक्स्ड है, ठीक है, और इस बार में यहाँ पे 2p फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 4p फोर्स लग रहा है। तो
यहाँ से यहाँ एरिया जो है ए है, सॉरी लेंथ जो है ए है, और यहाँ से यहाँ 2a है, यहाँ से यहाँ a है। मतलब इस पॉइंट से लेके जहाँ पे 2p लग रहा है वहाँ तक a है, 2p से 4p तक 2a है, 4p से इस एंड तक a है। ठीक है, ये मेरी लेंथ है। मान के चलो यहाँ से रिएक्शन RA लग रहा है, पॉइंट A है, B C D, और यहाँ से मैंने ले लिया RD। ठीक है, रिएक्शन D। आप जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है ना वो कहीं भी लो, फाइनली देखो मैंने RA यहाँ से लिया, RA टेंसाइल लिया, RD कंप्रेसिव लिया। अगर RD कंप्रेसिव होगा ना तो मुझे फाइनली RD का वैल्यू -3.4 किलो न्यूटन ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर माइनस आया तो मैं इस डायरेक्शन को इस तरह लिख लूँगा। ठीक है, तो ये बात है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। और एक क्वेश्चन स्टेपिड बार का मैं दे देता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह ये यहाँ से फिक्स्ड है, तो इस पे यहाँ पे P अमाउंट का फोर्स लग रहा है। लेंथ इसकी मान L है, इसकी लेंथ A है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इसका अगर हम मान के चलें E, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस जो है E/2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, 2A कहाँ से होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इसका भी A है, सबका सेम है, AE सबका सेम होगा क्योंकि बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ पे वेरी होगा। ये लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E है, इसकी लेंथ जो है वो L, क्रॉस सेक्शन 2A, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस E/2। तो इस क्वेश्चन को आप स्टेपिड बार के लिए कर लेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा आज का टॉपिक, डिफॉर्मेशन इन स्टेपिड बार कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। So we will be with awesome content in next video. Till then, you take care. Bye.